दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का आर्टिकल है चूज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है भूल जाना। ऐसी चीज को चूज करें, फॉरगिवनेस को चूज करो, नो मैटर दी चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है सामने कोई मुसीबत आती है उसको चैलेंज कहते हैं। नो मैटर, कोई बात नहीं, चाहे कैसा भी चैलेंज हो, लेकिन भूल जाने को चूज करें। तो ऐसा एक आध्यात्मिक टॉपिक है, इसका ये शीर्षक है। इसको लिखने वाला कोई एंड्रयू रोड्रिग लेखक है। इनका नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है, लेकिन ये आध्यात्मिक टॉपिक है, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत आता रहता है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार पढ़ना है, इंग्लिश टू हिंदी को समझना है। इसमें अगर कोई बारीकियां हैं ट्रांसलेशन के अंदर, जैसे कोई शब्दावली है, कोई ग्रामर की कोई टॉपिक्स हैं, या कुछ भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो चीजें भी बुनियादी तौर पर काम आते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने और समझाने के लिए। टाइटल हम पढ़ चुके हैं, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लेखक का नाम है और ये डेफिनेटली कोई फॉरेनर लेखक है, इंडिया का नाम नहीं लग रहा है, या हो भी सकता है कोई क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। अनफॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यानी होता है भूल जाना। अनफॉरगिवनेस का मतलब नहीं भूलना। इज ए सिन, एक पाप है। एंड डिसप्लीजेज गॉड, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, डिसप्लीज मतलब ना खुश होना, और भगवान को नाराज कर देता है नहीं भूलना, इसलिए भूल जाना ज्यादा अच्छा है। ही टेक्स इट सीरियसली, ही कौन? भगवान। भगवान इसको सीरियसली लेते हैं। इवन इफ वी टॉलरेट, भले ही हम बर्दाश्त करें इसको, इन आवर हार्ट्स, चाहे हम अपने हृदय में इसको बर्दाश्त करें, लेकिन भगवान इससे सीरियसली लेते हैं। When someone injures us, अस यानी हमारे को, जब कोई हमारे को इंजर्स का मतलब होता है चोट पहुंचाता है, वेदर इंटरनेशनली, इंटेंशनली और इनएडवर्टेंटली। इंटेंशन का मतलब इरादे से, और एडवर्टेंट का मतलब होता है जानबूझ के, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, वी फेस ए डिसीजन, तो हम एक डिसीजन लेते हैं तुरंत। दिस चॉइस इज एंटायरली आवर्स टू मेक, दिस चॉइस इज एंटायरली आवर्स, ये हमारी चॉइस है डिसीजन लेना। टू मेक, टू मेक का मतलब है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। वी मस्ट डिसाइड, हमको जरूर डिसाइड करने चाहिए, वेदर टू फॉरगिव और नॉट, कि हमें भूल जाना है या नहीं। व्हाइल, जबकि, मच कैन बी सेड अबाउट सिन, ज्यादातर, व्हाइल मच कैन बी सेड, ज्यादातर कहा जा सकता है पाप के बारे में। क्या कहा जाता है? वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज तो निश्चित है। क्या? इट हिंडर्स अस, हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, ये हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाती है। फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग, ये अनुभव से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गॉड इज बेस्ट इन आवर लाइव्स, भगवान सबसे अच्छे हैं। According to Mark 11:25-26, ये कोई एक मार्क है, कोई लाइन्स हैं भगवान की, उसके अंदर लिखा हुआ है।
डू वी एवर पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है चिंता करना, सोचना विचारना। क्या हम सोच विचार करते हैं? वाट आवर फॉर गिविंग हर्ट्स, हर्ट का मतलब हमारा हृदय। वाट आवर फॉर गिविंग, हमारी जो भूल जाना है, अनफॉरगिविंग जो हम नहीं भूलते हैं, हर्ट्स यानी हृदय पर ले लेते हैं। कोज अस टू मिस, क्या इसकी वजह से हम कोई चीज मिस करते हैं क्या? बाई डिवाइन ग्रेस, अगर हम मिस करते हैं तो भगवान का ग्रेस यानी आशीर्वाद। लेट अस स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब था मेहनत करके आगे बढ़ना, हमको आगे बढ़ना चाहिए। नेवर टू आस्क दिस क्वेश्चन, और ये कभी नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज वी कंसिस्टेंटली ऑप्ट फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि हमको कंसिस्टेंटली का मतलब पक्का सुसंगत, हमको फॉरगिवनेस को अपनाना चाहिए। नो मैटर दी चैलेंज, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो। डेविड्स डीप फेथ इन गॉड्स, इन गॉड, सॉरी देखो, डेविड्स का मतलब होता है अपोस्ट्रोफी लग के, डेविड का डीप फेथ बहुत गहरा विश्वास, इन गॉड्स फॉरगिविंग भगवान के भूल जाने में। नेचर डिफाइंड हिम, इस चीज को नेचर डिफाइन करता है कि भगवान भूल जाता है, इसमें डीप विश्वास किस आदमी का? डेविड का है। ए प्रोमिनेंट फिगर, एक पक्का फिगर यानी एक फिक्स लाइन या फिक्स क्वांटिटी इन द बाइबल, बाइबल में लिखा गया है। डेविड इज नॉन, डेविड को मालूम था, एज ए शेफर्ड, वो एक शेफर्ड था। शेफर्ड का मतलब होता है भेड़ चराने वाला। पोइट, पोइट यानी कवि था। एंड जाइंट स्लेयर, स्ले का मतलब होता है मारना, मारने वाला, और एक वो मर्डर करने वाला भी था। कौन? डेविड। रिमेंबर द डेविड, रिमेंबर, रिमेंबर याद करो द डेविड एंड द गोलियत स्टोरी, और गोलियत और डेविड की स्टोरी को याद करो। किंग एंड एंसेस्टर ऑफ जीसस, वो कौन थे? वो किंग राजा भी था, एंड एंसेस्टर ऑफ जीसस, जो जीसस क्रिस्ट थे उनके एंसेस्टर यानी पुराने पूर्व फादर्स थे वो। ही लिव्ड पैशनेटली, पैशनेट का मतलब होता पैशन यानी जुनून, और पैशनेटली का मतलब जुनूनवादी, वो बड़े ही जुनून से जीते थे। एंड सिंड, और पाप करते थे, ऑफन यानी अक्सर, बट क्विकली कन्फेस्ड, लेकिन तुरंत ही वो कन्फेस करते थे, आमना सामना। एंड रिपेंटेड सीरियसली, सिंसियरली, और रिपेंटेड का मतलब था पछताते भी थे, सिंसियरली वो कुछ भी करते थे तो पछताते भी थे। डेस्पाइट हिज एडमिरेबल क्वालिटीज, ये जो एडमिरेबल का मतलब होता है आदरणीय, ये इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ही वॉज आल्सो ए बेट्रेयर, वो एक बेट्रेयर भी थे। बेट्रेयर का मतलब होता है विश्वासघाती, उसको बेट्रेयर कहते हैं। लायर, झूठा भी था। एडल्टरर, मिलावट करने वाला भी था। एंड मर्डरर भी था, उसमें क्वालिटी भी थी और ये अवगुण भी थे। वन सिन, एक पाप, डेविड रिग्रेटेड, डेविड को पछताना हुआ। रिग्रेट का मतलब था पछताना, एक पाप की वजह से वो पछताया। वो क्या था? वाज हिज अफेयर, वो उसका लव अफेयर था विद बाथशेबा, बाथशेबा किसी का नाम था। एंड द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड का उसने मर्डर कर दिया था। इस चीज का उसको पछताना था। टू हाइड हिज रॉन्ग डूइंग,
वो जो गलत काम कर रहा था ना, उसकी वाइफ से प्यार करता था, वो गलत काम कर रहा था, इस चीज का उसको पछताना था। ही अक्नॉलेज्ड, अक्नॉलेज का मतलब था समझ में आ जाना, वो समझ गया था, संज्ञान में आ गया था उसके, दी पेन, जो दर्द है ना, कोज्ड टू मैनी, इस चीज का दर्द बहुत ज्यादा था उसको। येट, फिर भी, अकॉर्डिंग टू पसाल्म यानी भजन 51, फिर भी 51 नंबर का जो भजन है वो कहता है गॉड फॉरगिव हिम, भगवान उसको भूल गया, ड्यू टू हिज जेन्युइन रिपेंटेंस, भगवान उसको इसलिए भूल गया कि वो रिपेंटेंस का मतलब होता है पछताना, क्योंकि वो हर गलती करने के बाद पछता लेता था, इसलिए भगवान उसको भूल गया। डेविड वैल्यूड, डेविड वैल्यू समझता है गॉड्स फॉरगिवनेस, भगवान के भूल जाने को ताकत समझता है, एंड नेवर टुक इट लाइटली, और इसको इजी नहीं लिया उसने कभी भी। नो सिन इज टू ग्रेट, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं हो सकता फॉर एब्सोल्यूशन, कि उसको भूला जा सके। द बाइबल, जो बाइबल है क्रिश्चियंस बुक है, अक्नॉलेजेज, अक्नॉलेजेज का मतलब याद दिलाती है, बताती है या समझती है डेविड्स फ्लॉज, डेविड की जो फ्लॉ का मतलब होता है गलतियां, डेविड की जो त्रुटियां है ना उनको, बट ऑनर्स हिम, लेकिन उसकी इज्जत भी करती है, फॉर हिज डेवोशन टू गॉड, क्योंकि वो भगवान का भक्त भी था, इसलिए उसकी इज्जत भी करती है। दिस रेजेज द क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पैदा होता है, ऑफ, क्या क्वेश्चन पैदा है, वाई गॉड कॉल्ड हिम ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, कि भगवान उसको क्यों पुकारते हैं ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, कि मेरे दिल से भी अच्छा है। एक्ट्स 13:22 में ये लिखा हुआ है। मैनी प्रीफर, बहुत ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, प्रीफर यानी लाइक करते हैं, अवॉइडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है आने वाले परिणामों को, उनको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। बहुत सारे लोग परिणामों को भूल जाते हैं, टू सीकिंग फॉरगिवनेस, इस तलाश में, फॉरगिवनेस की तलाश में, अवॉइड करते हैं यानी टाल देते हैं। वाइल गॉड फॉरगिव डेविड, भगवान डेविड को भी फॉरगिव, सेकंड फॉर्म में यानी भूल गया था। ही डिड नॉट शील्ड हिम, उसने उसको बचाया भी नहीं, शील्ड मतलब कवर कर देना, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, उसके एक्शन को भगवान ने ध्यान नहीं दिया। अनलाइक अदर्स, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न, इसके अलावा, डिफरेंट, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। दूसरे जो लोग हैं, डेविड सिंड, डेविड ने बहुत सारे पाप किए, सिग्निफिकेंटली, बहुत ही महत्वपूर्ण, बट लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखता था। ही एक्सपीरियंस्ड, उसने अनुभव किया, द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस, भूल जाने को उसने अनुभव किया। वाइल, जबकि ड्यूरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज सिंस, जो उसने पाप किए थे उन, वाइल एंडूरिंग, एंडूरिंग का मतलब सहन करते हुए, जब वो सहन करते हुए द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज सिंस, उसने अनुभव करते हुए उसने बहुत जॉय, खुशी भी ली भूल जाने की। मैनी फेल, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, टू लर्न, सीखने में, फ्रॉम देयर एरर्स, अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, और द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और उनके जो परिणाम आते हैं उनसे भी वो सीखते ही नहीं हैं। डू यू फील, क्या तुम ऐसा महसूस करते हो,
बियॉन्ड रिडेम्पशंस, रिडेम्पशन यानी छुटकारा, छुटकारे के ऊपर, ड्यू टू ए ग्रेव मिस्टेक, ग्रेव यानी गंभीर गलती के अंदर, ड्यू टू बहुत बड़ी गलती हो जाने से, डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो, बियॉन्ड रिडेम्पशन की उससे छुटकारा मिल जाए, रेस्ट एश्योर्ड, बाकी जो बचा हुआ है, दैट गॉड कैन फॉरगिव, भगवान है वो भूल जाता है, एनी ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है रूपांतरण, परिवर्तन, भगवान उसको भूल जाता है, अपॉन कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब था सामना करना, मुकाबला करना, ऐसा अगर तुम कर लो तो भगवान आपको भूल जाता है, भले ही तुम गलती करो, हाउ एवर, फिर भी, वाइल गॉड फॉरगिव्स अस, भगवान हमें भूल जाता है, ही मे नॉट रिमूव द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस, भले ही मे नॉट रिमूव द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन जो प्राकृतिक परिणाम जो होते हैं ना, वो तो मेरे ख्याल से भुगतने ही पड़ते हैं। डेविड्स लाइफ वाज फॉर एवर चेंज्ड, डेविड की लाइफ थी वो हमेशा के लिए बदल गई, बाय हिज डीड्स, वो जो कुछ भी कर्म करता, डीड का मतलब होता है कर्म, वो जो कुछ भी कर्म करता था उनसे उसकी जिंदगी बदल गई, एज ए प्रॉफिट, और एज ए प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट भगवान के दूत को कहते हैं, जैसा कि भगवान के दूत नाथन कन्फ्रंटेड डेविड्स सिन, भगवान का दूत उनका नाम है नाथन, कन्फ्रंटेड उसने आमना सामना किया, डेविड्स सिन, डेविड के पापों का, हिज अफेयर्स विद बातशेबा, जो बातशेबा से उसके लव अफेयर थे, एंड यूरियास मर्डर, यूरियाज उसका हस्बैंड था जिसको उसने मार दिया था, विद करेज एंड स्किल, बहुत ही हिम्मत से उसको उसने मारा था, उसको भी ए प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट नाथन कन्फ्रंटेड डेविड्स सिन, डेविड के पापों को आमना सामना किया, कन्फ्रंट का मतलब था आमना सामना किया, वुड यू सीक यानी तलाश करना, क्या तुम चाहोगे, डिवाइन इंटरवेंशन फॉर ए फ्रेश स्टार्ट, आप कोई चीज नई शुरू करो तो तुम चाहते हो कि भगवान का इन्वॉल्वमेंट होए उसमें, दी बाइबल स्टेट्स, बाइबल कहती है, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, अगर तुम जानबूझ करके, विलिंग का मतलब जानबूझ के करना, इच्छा से, एंड ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब आप आज्ञाकारी हैं, यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड, तो तुम इस जमीन की अच्छी चीजें पा सकते हो, ईट द गुड ऑफ द लैंड एक कहावत है, तो ऐसा 1:19 में ऐसा लिखा हुआ है, दिस एश्योरेंस, ये जो एश्योरेंस है फ्रॉम गॉड, भगवान से आया हुआ, इंडिकेट्स इशारा करता है, दैट इफ वी आर एमिबिएबल, एमिबिएबल का मतलब होता है मिलनसार, सबसे मिलने वाला आदमी अगर हम हैं, एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट का मतलब शिकायत करता, क्रिस्ट विल फॉरगिव एंड इरेज इवन आवर मोस्ट स्टबर्न ब्लेमिसेस, ब्लेमिस का मतलब होता है पाप, या यूं कह सकते हो आप, तो क्रिस्ट विल फॉरगिव, भगवान भूल जाएगा, एंड इरेज, इरेज मतलब उड़ा देगा, इवन आवर मोस्ट स्टबर्न ब्लेमिसेस, हमारी जो गलतियां हैं वो क्षमा कर देगा, ब्लेमिस का मतलब, ब्लेमिस का मतलब होता है बहुत बड़े दोष, अगर हमारे बड़े दोष भी हैं तो भी भगवान उनको इरेज कर देगा, गॉड इज एन अनकंडीशनल फॉरगिवर, भगवान एक ऐसा है जो अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के भूल जाता है या माफ कर देता है, एंड थ्रू क्रिस्ट's डेथ,
और जो जीसस क्रिस्ट की डेथ से हम सब देखते हैं, आवर हेवनली फादर इज प्रिपेयर्ड, हमारा जो भगवान है वो तैयार है टू फॉरगिव एनीवन, हर किसी को भूलने के लिए, फॉर एनीथिंग, किसी भी काम के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट एनीवन हु सीक्स हिज फॉरगिवनेस, हर किसी को जिसको भगवान की माफ करने की चीज से तलाशी है, विल रिसीव इट, वो इसको पा सकता है। एंड ऑल सिंस, जितने भी पाप हैं, रिपेंटेड एंड कन्फेस्ड, जिनका हमने रिपेंटेंशन यानी पश्चाताप कर लिया है और कन्फेस्ड का मतलब मुकाबला कर लिया है, विल बी पार्डन्ड, माफ हो जाएंगे, थ्रू क्रिस्ट्स सेड ब्लड, वो भगवान का जो ब्लड, सेड ब्लड का मतलब भगवान की भी तो हत्या की गई थी कि जीसस क्राइस्ट की, इस तरह से वो माफ हो जाते हैं, वो अपने खून से सबको माफ कर देगा, यहाँ ये लिखा हुआ है। गॉड्स हर्ट, भगवान का जो हर्ट है ना, हृदय, एक्सटेंड्स, बढ़ जाता है आगे या बढ़ा देता है, फॉरगिवनेस टू ऑल, सबकी फॉरगिवनेस टू ऑल, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। गॉड डिजायर्स अस, गॉड की इच्छा है हमारे से, टू फॉरगिव एज ही डज, कि भूल हम भी भूल जाएं जैसे भगवान भूल जाता है। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, इस चीज पर जोर देते हुए, फॉरगिवनेस पर जोर देते हुए, इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में, बाय फॉलोइंग हिज एग्जाम्पल, भगवान का एग्जाम्पल को देखते हुए, वी कैन इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप्स, हम अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, एंड पर्सनल वेलबींग, और पर्सनल खुशी हो सकते हैं, वेलबींग का मतलब खुशी। हैव यू सेक्रीफाइस्ड, क्या आपने सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, क्या आपने बलिदान किया, गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान, गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान के दोषों का। हैव यू सेक्रीफाइस्ड ड्यू टू एन अनफॉरगिविंग हार्ट, अनफॉरगिविंग, बिना भूल के कारण जो कुछ हुआ है उनको, हैव यू सेक्रीफाइस्ड गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान ने जो पाप किए हैं उनको, ड्यू टू एन अनफॉरगिविंग हार्ट, क्या आपने ऐसा सेक्रीफाइस किया? इफ सो, अगर आपने किया है, हाउ मच लॉन्गर डू यू विश टू वॉन्डर इन दी विल्डरनेस, तो हाउ मच लॉन्गर डू यू विश, तो तुम्हारी कितनी इच्छा है, टू वॉन्डर इन दी विल्डरनेस, इस जंगल में भटकने की, डिटेच्ड फ्रॉम दी हिज मोस्ट एबंडेंट गिफ्ट, अगर आपने ऐसा अनफॉरगिवनेस हो तो डिटेच्ड फ्रॉम हिज मोस्ट एबंडेंट गिफ्ट, जो भगवान ने एक बहुत ही जोरदार गिफ्ट है भूल जाने वाली, उससे वंचित रह जाओगे। तो ऐसा आज टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।